वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसा पहचानते हैं, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो बच्चे लोग, आप लोग को मैं एक चीज़ बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। कौन कौन से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहले मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ रहा है? ये हमें पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे मेथड का नाम है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तीसरे मेथड का नाम है फॉर्मूला मेथड। समझ में आ रहा है? 3 मेथड हमें सॉल्व करना है और एक एक एक्सरसाइज में आप लोग को पढ़ना है। फैक्टराइजेशन आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, खाली फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर सॉल्व करेगी। अच्छा, सबसे बड़े मज़े की बात क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने 3 तो तरीके हैं, लेकिन अगर सवाल में आप लोग को बोला है फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो फैक्टराइजेशन ही मेथड लगा सकते हैं। आप लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फॉर्मूला मेथड नहीं लगा सकते। मतलब सवाल में इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ, अगर सवाल में आप लोग को बोला है फैक्टराइज से करो तो फैक्टराइज ही कर सकते हैं। अगर सवाल में बोला कंप्लीट स्क्वायर से करो तो कंप्लीट स्क्वायर ही कर सकते हैं। अगर सवाल में बोला फॉर्मूला मेथड से करो तो फॉर्मूला मेथड से ही कर सकते हैं। समझ में? अगर सवाल में कुछ भी नहीं बोला, सिंपल आप लोग को दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोग एज योर चॉइस कोई भी मेथड लगा सकते हैं। आज का हमारा सिर्फ टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड के है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तीनों मेथड की सबसे बड़ी खासियत कि आप लोग कोई भी मेथड लगाओ, आंसर सेम ही आने वाला है। समझा? इसको लिख के लो। हम लोग अभी अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना, हमारा आज का टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको लिख के लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर पहला। क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके अंदर देखो कमांड दे दिया आप लोग को, कौन से कमांड से करना है, कौन से मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है, बाकी और कोई मेथड नहीं लगा सकते आप लोग। समझ में आ रहा है? सबसे पहला अगर आप लोग को कोई भी मेथड हो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड हो, चाहे फॉर्मूला मेथड हो, सबसे पहले हमें सवाल को देखना है। पहले वो चेक करना है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आप लोग को मालूम पड़ना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c = 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले हमें कोई भी सवाल है, सबसे पहले इस फॉर्म में बनाने का। अगर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो हमें बनाना पड़ेगा। अभी देखो ये फॉर्म में ऑलरेडी बना हुआ है सवाल, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अभी तो ध्यान देखिए, यहाँ पे मैं लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको कौन से तरीके से करना है? ये क्या दिया हुआ? x² - 15x + 54 = 0। अब ये कौन से तरीके से करना है इसको? बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इधर याद रखना, इधर एक झोपड़ी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? एक झोपड़ी बनाना पड़ेगा। इस तरीके की झोपड़ी रहेगी, जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना है। इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है? 1 है। देखो स्टेप में जैसा बता रहा हूँ वैसे इस झोपड़ी में फिलअप करना है। पहले और आखिरी नंबर को हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पहले और आखिरी नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मैं देखो इसमें समझा रहा हूँ, आप लोग को ऐसा एग्जाम में करना नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये a है, ये c है। a और c का मल्टीप्लिकेशन ऊपर आएगा, तो 54 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 54 होगा, वो भी विथ साइन लिखने का। समझ में आ रहा है? साइन के साथ लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो हो गया। अब ये कितना है बाबू? ये बीच का नंबर, जो बीच का नंबर रहेगा ना, जो b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो a और c को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है। और जो बीच वाली वैल्यू रहेगी, यानी कि b की जो वैल्यू रहेगी साइन के साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ साइन के साथ, यानी कितना है? साइन के इसकी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? -15। ये -15 को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। समझा मैंने क्या बोला? पहला स्टेप क्या? पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके टॉप पे लिखना है और बीच वाले नंबर को कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। बचा ये दोनों बॉक्स, इन दोनों का फिलअप करना है। तो हमें ऐसा करना है, 2 नंबर ढूंढना पड़ेगा। क्या नंबर ढूंढना पड़ेगा? 2 नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मिल जाए और प्लस माइनस करने पर ये नंबर मिल जाए। वंस फोर मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नंबर तो हमें तो मिल गया, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग ने टॉप पे लिख दिए और जो बीच वाला नंबर था उसको नीचे लिख दिए।
अब ये दोनों की एंट्री कैसे करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करना है हमें, ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर मिल जाए, प्लस और माइनस करने पर नीचे वाला नंबर मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है। देखो आप लोग को अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, फैक्टराइजेशन मेथड अगर सॉल्व करें तो एटलीस्ट 20 तक टेबल याद होना ही चाहिए, तभी आप लोग का दिमाग चलेगा, वरना नहीं चलने वाला, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। कि कोई कभी कभी बड़े बड़े टेबल भी यूज़ होते हैं, तो एटलीस्ट 20 तक टेबल याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अभी तो ध्यान देखिए, अब मुझे ऐसा दो नंबर बताओ जिसको ज़रब करने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 54 है और प्लस माइनस करने पर 15 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, 54 कौन से टेबल में आता है, बोलो, सोचो थोड़ा। 2 मिनट मैं स्टॉप ऐसे ही बना रहा वीडियो, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और ये सवाल को हल करने की कोशिश करो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, प्लस और माइनस करेंगे तो 15 आएगा। अगर दिमाग चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो क्या करने का, इधर ध्यान देंगे। मान लो कि मुझे नहीं मिल रहा है वो, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एकदम सिस्टम से मैं बता रहा हूँ। ऐसा एक आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन यूज़ करना पड़ेगा। ये 54 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी किससे कटता है, 2 से कटता है, तो 2 2 ज़ा 4, एक बाजू में आएगा, कितना होगा 14 होगा, तो 2 7 ज़ा 14। 27 किससे कटता है, 27 किससे कटता है, 3 से कटता है। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, समझ में आ रहा है। तो 3 7 ज़ा 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, तो 3 9 ज़ा 27, समझ में आ रहा है। 3 9 ज़ा 27। फिर ये किससे कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, ये किससे कटेगा, 3 1 ज़ा 3। अच्छा, ये जो नंबर है ना बेटा, ये नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ही मिलेगा। नहीं यकीन होता तो करके देख लो। देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, समझ में आ रहा है। आप लोग को इतना मालूम पड़ेगा कि 54 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें ऐसा कुछ तो करना है कि इन लोग को आपस में इस तरीके से भिड़ाना है कि 54 तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो इधर ध्यान देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। देखो 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये कितना 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 9 6 ज़ा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 9 6 54 या 6 9 54, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 9 6 ज़ा, समझ में आ रहा है। 9 6 54, या तो 6 उधर लिख दो, 9 इधर लिख दो तो भी चलेगा। 9 6 54 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, तो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव लगाएगा तभी पॉजिटिव में होगा। देखो -9 को -6 से मल्टीप्लाई करो, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो ये और ये कटेगा तभी तो 9 6 ज़ा 54 आएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 9 और 6 15 हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, समझ में आ रहा है। तो इधर माइनस माइनस आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये आप लोग को सिस्टम से याद रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, रफ नहीं करते, बाद में करते अपन, ठीक है। अभी क्या करना है, ये अपना इतना काम हो गया, हम लोग ने जंग जीत लिए, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर लिखा, ये जो नंबर था ना बीच वाला नंबर, ये बीच वाले नंबर की जगह पे ये दोनों नंबर लिखना है, समझ में आ रहा है। 15 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्प्लिट करा मैंने, क्या करा, स्प्लिट किया, तो 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -9x -6x, तो कितना इसकी जगह पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, -9x -6x, ये +54 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, जोड़ी बनाना पड़ेगा। अब इधर ध्यान देंगे, इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी, समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग की 2 जोड़ी बनाना पड़ेगा। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इधर ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, हाथ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाथ रख दिया, ये x के ऊपर कुछ भी नहीं तो कितना पावर 1 है, समझ में आ रहा है। x के ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो कितना 1 है, इधर x के ऊपर पावर 2 है। एक x को मैंने बाहर निकाल लिया, तो इधर कितना बचेगा, एक x बचेगा, माइनस का -9 का 9 लिखा, खुल जा सिमसिम, क्या है भाई 6, इधर -6 था, ठीक है। खुल जा सिमसिम करे, इधर कितना बचा, -6 बचा, समझ में आ रहा है। अब ये -6 को मैं इधर ले लिया मैंने, इधर ऐसे चुपचाप कॉपी करने का, और ये ब्रैकेट को ऐसे कॉपी कर देना है, x -9 इज इक्वल टू 0, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब ये ट्रिक है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसमें भी कॉमन निकाल सकते हैं। देखो मैं क्या किया, इसमें से 6 कॉमन निकाला, 6 को कॉमन निकाला तो क्या बचा, x बचा,
माइनस के साथ निकाले तो प्लस था तो ये माइनस हो गया, 6 9 कितना होगा 54, इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करो तो यही मिलेगा। नहीं यकीन होता तो करके देख लो, -6 को x से मल्टीप्लाई करो तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट है। तो वैसे आप लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, या तो इधर से जो नंबर दिखे वही नंबर लिखने का और ये ब्रैकेट को वापस से एज इट इज़ कॉपी कर देने का। अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, वरना सॉल्व ही नहीं होगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट 2 बार हैं, समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स में जब भी 2 बार रहता है तो उसको कितने बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे इसको, 1 बार लिखे तो क्या हो जाएगा, x - 9 हो जाएगा। और जो बाकी का जो कचड़ा है, जो बचा कुचा है, समझ में आ, जो बचा कुचा उसको एक ब्रैकेट में कर दो, क्या मिला, x - 6 = 0। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, अब 1 बार 0 इसको जाएगा, 1 बार 0 इसको जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, x - 9 = 0 और 1 बार 0 इसको जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 6 = 0, x - 9 = 0, x - 6 = 0। 1 बार 0 इसको दिया, 1 बार 0 इसको दिया। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, x - 9 = 0 और x - 6 = 0। x ये -9 इधर आके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और x -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में, तो लास्ट में लिख सकते हैं द सॉल्यूशन इज 9,6। समझ में आ रहा है, या ये भी लिख सकते हैं द गिवन रूट इज 9,6। समझ में आ रहा है। आप लोग को ऐसा करना है, इसका एकदम सिस्टमेटिक करना है। मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ आप लोग को करना क्या रहेगा, सिस्टमेटिक। पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, बीच वाले नंबर को नीचे लिखना है। 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 नंबर ऐसा ढूंढना है, वो 2 नंबर ऐसा होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर मिलना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर नीचे वाला नंबर मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है। इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, x² + x - 20 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी ये दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक झोपड़ी बना रहा हूँ। अब क्या मैं बताया था, पहला नंबर इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 है, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना विथ साइन के साथ। तो -20 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, बराबर। -20 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है, 1 है। समझ में आ रहा है। इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है, 1 है। ये 1 कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना है, 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 है, प्लस माइनस करने पर 1 है। तो 20 कौन से टेबल में आता है, 10 दूनी 20 होता है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 ही बचे। तो अपने को याद है क्या, अगर आप लोग अगर 10 2 लेते हो, देखो 20 कैसा मिल रहा है आप लोग को। देखो 20 चाहिए अपने को मल्टीप्लिकेशन में, तो 20 कैसे मिल सकता है, 10 2 मिल सकता है 20। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचे। तो ये हो नहीं सकता, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं और ये ऐसा लिख सकते हैं 2 10 लिख सकते हैं 20, तो भी नहीं आ रहा है। 20 तो आ रहा है लेकिन क्या 1 आ रहा है क्या, प्लस माइनस करने पर नहीं आ रहा है। 5 4 कितना होगा, 20 होगा। 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 1 बचा। मतलब ये कंडीशन हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, 5 4 वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको 5 4 भी लिख सकते हैं, 4 5 भी लिख सकते हैं। आप लोग 5 4 भी लिख सकते हैं, 4 5 भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 × 4। समझ में आ रहा है। तो देखो 5 चौक 20, क्या 20 तो हो गया, क्या -20 हुआ, क्या -20 हुआ, नहीं हुआ। अभी इधर ध्यान देंगे, मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ एंडिंग में एक सुपर टेक्निक बताने वाला, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। दिल ऐसा खुश होगा कि आप लोग बोले सर क्या टेक्निक बताया, अभी नहीं बताऊंगा, वो एंडिंग में बताने वाला हूँ मैं। लेकिन पहले इसको सवाल को मैं सॉल्व कर देता, फिर उसके बाद एंडिंग में एक क्वेश्चन, इसके एक ऐसी टेक्निक भी निकाला हूँ कि इसके अंदर फिट होता ही होता है। आँख बंद करके आप लोग लिख देंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोच रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए एक टेक्निक बना के लाया हूँ कि अगर कोई भी बच्चा, अगर कोई बोलते हैं एकदम कमज़ोर है मैथमेटिक्स में, तो भी अगर वो टेक्निक को देखे तो इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। वो एंडिंग में बताऊँगा, पहले हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, टेक्निक में बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, 5 4 20 तो हो रहा है क्या, -20 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर छोटे नंबर की तरफ मैं क्या लगा रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ। तो 5 4 कितना हो रहा है, 20, माइनस की साइन लग गई। 5 में से 4 गए तो 1 बन गया। तो माइनस छोटे नंबर पे ही क्यों माइनस लगा, अगर मैं प्लस इधर माइनस लगा देता तो 5 4 20 तो होता, -20 हो जाता, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। क्या -4 में से
प्लस 4 जाएगा तो -1 बचेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, प्लस बड़े नंबर पे माइनस नहीं लगाना है, छोटे नंबर पे माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? देखो ना 5 में से 4 गए तो 1 बच रहा, 5 चौक 20, अब माइनस का माइनस, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अब इधर ध्यान देंगे, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, अब ये नंबर की जगह पे ये दोनों नंबर लिखना है मुझे, सेकेंड स्टेप। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप लोग को जोड़ी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, जोड़ी बनाना पड़ेगा। इन लोग की जोड़ी बन गई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं तो हुआ नहीं, यहाँ पर x के ऊपर 2 पावर है, तो एक x को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, सॉरी इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने एक x को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, प्लस का प्लस, ये 5 का 5, ये वाला x तो बाहर निकल गया। अब ये जो इसमें से चाहो तो आप लोग ये -4, अभी क्या करेंगे, खुलजा सिमसिम वाला सिस्टम रखिए, ये -4 यहाँ पे लिखेंगे और ये ब्रैकेट को वापस से कॉपी कर देंगे, x + 5, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। नहीं यकीन हो रहा है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं -4 को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, x, माइनस को कॉमन निकालते, तो जब भी माइनस कॉमन निकालते तो क्या होता है, माइनस के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और इसमें से 4 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 4 5 से कितना होता है, 20 होता है। समझ में आ रहा है? अभी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो इधर लिख दिया मैंने x + 4 और इधर क्या बचा, x - 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब एक बार 0 इसको जाएगा, एक बार 0 इसको जाएगा, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बोले तो, x इज इक्वल टू +5, इधर +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्या, x इज इक्वल टू -4, इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है, 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी झोपड़ी बना रहा हूँ जैसे हम अब तक के हम लोग 2 सवाल में बनाते हुए हैं, बराबर। अभी क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोग को बताता, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके टॉप पे लिखना है। तो यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 13 है, तो 13 2 सा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 26 विथ साइन के साथ। अब यहाँ पर कितना है, 27 है, तो 27 नीचे लिख दिया। अब ऐसा 2 नंबर ढूंढो, ऐसा कोई 2 नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 26 आए और प्लस माइनस करने पर 27 आए। तो इधर ध्यान देंगे, अभी देखो 26 कौन कौन से टेबल में आता है, 13 2 होता है 26, बराबर। तो 13 2 26 तो होता है, 13 2 26 तो होता है। क्या इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 13 2 15 होगा, तो 15 इधर है क्या, तो ये कंडीशन फेल हो गई। अगर इस तरीके से कोई बच्चा लिखता है 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 26 होगा, फिर 2 और 13 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और कौन से टेबल में आता है, एक 26 खुद के टेबल में आता है, 26 इज मल्टीप्लाई बाय 1, 26 एका, समझ में आ रहा है, 26 1 एका बोल रहा हूँ मैं, उर्दू हिंदी में बोल दिया, समझ में आ रहा है। तो 26 एका 26, तो 26 हो गया, 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लोग अभी एक बच्चे ने ऐसा कुछ सोचा, अगर किसी दिमाग में इस तरीके से 1 × 26 तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 26 मल्टीप्लाई बाय 1, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई करूँगा, तो 26 एका 26 प्लस ही 26, 26 और 1 कितना हो जाए 27। तो इसके अंदर प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऊपर भी प्लस में नीचे भी प्लस में, तो दोनों नंबर क्या रहेगा, 100% प्लस में रहेगा, समझ में आ रहा है। अगर ऊपर का भी नंबर प्लस में है, नीचे का भी नंबर प्लस में है, ऊपर का भी नंबर प्लस में, नीचे का भी नंबर प्लस में, जो दो नंबर आप लोग ढूंढे हो, जो 2 नंबर आप लोग ढूंढे वो 101% क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, समझ में आ रहा है। वो ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा अभी आप लोग को, समझ में आ रहा है। अभी तो ये तो ऐसे समझ के लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग को लास्ट में पूरा रिजल्ट बताऊंगा। एक ऐसा बॉक्स बना के दूंगा, उसके अंदर पूरा रिजल्ट रहेगा कि कौन से नंबर पे प्लस लगेगा, कब माइनस लगेगा। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अभी खाली सिस्टम को समझो और करते रहो। देखो फैक्टराइजेशन ना खाने का काम नहीं कि हाँ खा लिया और हो गया,
समझ में आ रहा है। आप लोग पहले इसको कोशिश करो, एक बार दो बार देखो, फिर और पूरी वीडियो को वॉच करो, तब आप लोग को लास्ट में पूरी टेक्निक समझ में आएगी। ठीक है, ये मेरा वादा है, आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग कंस्टेंट टेंस मतलब कंटिन्यूअस आप लोग देख रहे हो ना, तो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमें क्या मिला 26 और 1 मिला, समझ में आ रहा, वो 2 नंबर। तो मैं क्या करूँगा, इधर से क्या लिखा 2y स्क्वायर ऐसे लिखा। ये 26 की जगह पे क्या लिखा 26 के 27y की जगह पे क्या लिखूँगा, इसकी जगह पे ये 2 नंबर लिखते हैं, आप लोग को तो बताया मैंने। तो क्या हो जाएगा +26y + 1y + 13 = 0। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ी बनाना पड़ेगा, इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जोड़ी में खाली ध्यान देंगे, यहाँ पर y² 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है पावर, तो एक y को मैंने बाहर ले लिया और इस इधर कितना बचा, y बचा, 1 2 को बाहर ले रहा हूँ। तो 2 को बाहर लेने का मतलब क्या होता है, देखो 2 को बाहर लेने का मतलब क्या है, उसमें से क्या करना, 2 कॉमन निकालना। तो इसमें 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बचा, 1 y बचा और 1 y तो बाहर निकाल लिया था। और इधर क्या बचा, 26 में से 2 निकल गया तो कितना बचा, 24 बचेगा। क्या माइनस नहीं करना है, कॉमन लेने का मतलब क्या, उसको क्या करना, डिवाइड करना। 26 को 2 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो +13 समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो 26 का मतलब क्या होता है, 13 × 2, तो 26 की जगह पे मैं 2 को कॉमन ले लिया हूँ, 2 को कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 13। अगर आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बात याद रखना, देखो इधर टेक्निक देखिए, जो कॉमन हम निकालते हैं मैथमेटिक्स में, जैसा कि इसमें मैंने 2y को कॉमन निकाला, किस में से निकाला, 2y² + 26y में से क्या कॉमन निकाला मैंने, 2y कॉमन निकाला। तो सिंपल याद रखना, इधर से 2y से भी डिवाइड होगा, 2y से भी डिवाइड होगा, सिंपल। जो हमारा आंसर आएगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1y से 1y कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 1y + 2 1 जा, ये y से ये y कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो कितना हो गया, 13 हो गया। तो इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, y + 13 आएगा। तो इधर y + 13 लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऐसा सिस्टम से। अब इधर ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ। अभी क्या करने का, इधर ध्यान देंगे, ये +1 का +1 लिखा है यहाँ पर, इसमें से 1 को कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि ये ब्रैकेट हमें यही चाहिए एज इट इज़। तो 1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, y + 13 = 0। समझ में आ रहा है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो गई, सेम हो गए, तो कितने बार लिखना पड़ेगा, 1 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, y + 13 और जो बाहर का कचरा 1 बार लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 2y + 1 = 0। समझ में आ रहा है। अब 1 बार 0 उसको जाएगा, 1 बार 0 उसको जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, y + 13 और ये क्या हो जाएगा, 2y + 1। क्लियर। अब एक बार ये तो, अरे ये तो डबल से लिख दिया मैंने, सॉरी। अब इधर ध्यान देंगे, 1 बार 0 उसको दिया ही नहीं मैंने, ठीक है, = 0 और ये क्या हो जाएगा, 2y + 1 = 0। तो क्या हो जाएगा, y = +13 इधर आके क्या हो जाएगा, -13 ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 2y का 2y लिखा है, +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। तो y = क्या हो जाएगा, -1। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोग को एकदम सिस्टम से समझते रहो, मैं आप लोग को लास्ट में रिजल्ट देता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5m² = 22m + 15। ये अपने को सवाल दिया हुआ है। अब तक कि हम लोग ने जो 3 सवाल हल करे, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो उसको कुछ छेड़म छाड़ी नहीं करे। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो समझ में आ रहा है। तो इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, 5m², ये +22m है, यहाँ पर आके क्या आ जाएगा, -22m, ये +15 इधर आके क्या आ जाएगा, -15 = 0। समझ में आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। फिर हमें हम लोग को क्या करना है, एक झोपड़ी बनाना है। समझ में आ रहा है। झोपड़ी कुछ इस तरीके से बनाएंगे, पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना है, हमें टॉप पे लिखना है। तो 15 पंजे कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा विथ साइन के साथ। अभी कितना हो जाएगा, -22 यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, -22 यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, अब 75 अपने को चाहिए, तो आपको कौन से टेबल से आता है, 75 25 दिया कितना होता है, 75 होता है। देखो 25 15 25 25 दूनी 50 25 दिया 75 बराबर। समझ में आ रहा है, ये 75 आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 × 3 लिख दिया। समझ में आ रहा है। अभी सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है,
सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें क्या इधर माइनस माइनस में चाहिए। अगर मैं इधर माइनस लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -75 मिलेगा, तो 25 में से 3 जाएगा तो +22 मिलेगा। तो अपने को चाहिए कितना, -22 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़े नंबर पे जो हमने दो नंबर ढूंढा है, जो दो नंबर ढूंढा है वो बड़े नंबर पे माइनस लगेगा। अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो क्या बड़े नंबर पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, छोटे नंबर पे प्लस लगेगा। समझ में आ रहा है। अभी कितना है देखो, 25 दिया 75, माइनस का माइनस, -25 में से 3 गए तो -22 आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा 5m²। ये वाले नंबर की जगह पे ये दोनों लिखना पड़ेगा मुझे, जैसा कि अब तक कि हम लोग 3 सवाल में करते हुए आए। तो क्या हो जाएगा -25m -3 +3m, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना, +3m -15 = 0। इसकी जगह पे ये दोनों लिखा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें जोड़ी बनाना है, सिंपल, कुछ करना नहीं है। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से m को बाहर ले लिया, यहाँ से 5 को बाहर ले लिया, इधर अंदर क्या बचेगा, 1m बचा, माइनस m तो चले गया था, 25 में से 5 गए तो यानी कि 25 का मतलब क्या था, 5 × 5, एक 5 तो निकल गया, बचा कितना, एक 5 बचा। समझ में आ रहा है। अभी कितना हो जाएगा, अब इसमें से क्या करो, 3 को बाहर ले रहा, +3 को बाहर ले लिया, इधर क्या बचा m। 15 का मतलब क्या होता है, 5 × 3, तो एक 3 तो बाहर निकल गया, तो इधर कितना बचेगा, 5 बचेगा, = 0। समझ में आ रहा है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है बेटा, सेम है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है। तो कितने बार लिखूँ, एक बार लिखूँ, तो m-5 को एक बार लिख दिया, और बाहर का कचरा एक बार लिख दो, 5m + 3 = 0। समझ में आ रहा है। अब ये एक 0 इसको भी जाएगा, ये 0 इसको भी जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5, तो m = 5। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या 5m का 5m लिखा है, +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3, तो m = -3। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाए। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है, 2x² - 2x + 1/2 = 0। ये हमें क्या दे रहा है, सवाल दे रहा है। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इधर क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा एक झोपड़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले और आखिरी नंबर को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 2 × 1/2। समझ में आ रहा है। तो इधर क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2, 1/1/2 = कितना, 2 और 2 कैंसिल, तो कितना बचा, 1 बचा। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, -2 को नीचे लिखेंगे। तो दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको प्लस माइनस करने पर 1 आए, और ये कितना आना चाहिए, -2। साइन के साथ मैं बताया था, साइन के साथ लिखने का। तो एक और किसी के पहाड़े में आता है क्या, एक किसी और के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, तो खुद के टेबल में आता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मजबूरन 1 × 1। समझ में आ रहा है, 1 × 1 लिखना पड़ेगा। तो ये 1 × 1 तो 1 हो रहा है क्या, -2 हो रहा है क्या, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। लेकिन चाहिए कितना अपने को, -2 चाहिए। तो इधर लिखना पड़ेगा माइनस और माइनस। समझ में आ रहा है। माइनस माइनस लिखो तभी तो -2 होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसकी जगह पे, ये हो जाएगा 2x² - 1x - 1x + 1/2 = 0। इसकी जगह पे खाली ये क्या, और ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ी बनाना पड़ेगा, इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी। समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x को बाहर ले लिया और 2 को भी बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो 2x कॉमन लिया हूँ मैंने, तो 2x को इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे कॉमन लिया था, 2x² - 1x को में से 2x क्या लिया था, कॉमन लिया था। कॉमन लेना मतलब इसको भी 2x से डिवाइड करना है, इसको भी 2x से डिवाइड करना। समझ में आ रहा है। जो आंसर आएगा वही ब्रैकेट में हमें लेना है। समझ में आ रहा है। अभी ध्यान देंगे, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, बचा x, ये माइनस का माइनस। अब एक x से एक x कैंसिल हो गया, बचा कितना, -1/2। तो ये हमारे अंदर क्या बचेगा, x - 1/2। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x - 1/2। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, -1 को कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x, माइनस को भी कॉमन ले तो ये प्लस था, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 1/2 का 1/2 = 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो सेम आ गई, तो सेम आ जाएगी। तो कितने बार लिखेंगे बेटा, एक बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बोले तो x - 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2x - 1 = 0। करेक्ट। अब ये एक 0 इसको भी जाएगा, एक 0 इसको भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, x - 1/2 = 0 और
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, इसको भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखो x का x लिखा है, इधर x का x लिखा है, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 अपॉन, देखो इधर ध्यान देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। 2.2 का पहले का सवाल नंबर 6 देख रहे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर। अभी तो ध्यान देखिए क्या बोल रहा है 6x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब इसको बोला बाय यूजिंग सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बोले तो 6 को 6 का 6 लिखा, x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x² माइनस का माइनस 2 1 जा 2 और ये इज डिवाइडेड बाय x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने 6x² माइनस 2 का माइनस 2 लिखा इज इक्वल टू x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x आ जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिवाइड में था, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ 6x² ये प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा और ये -2 का -2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान दीजिए, मैं क्या किया, अच्छा इधर ध्यान देखिए, थोड़ा सी मैंने वो खाली -1 लिख दिया। देखो ये 6x² ऐसे लिखा है, प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा -1x हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है और ये क्या हो जाएगा -2 का -2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया तो हमें क्या करना पड़ेगा झोपड़ी बनाना पड़ेगा। तो इधर ध्यान देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा है ऐसा कुछ तो झोपड़ी बना रहा हूँ। तो अभी पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, पहला नंबर और आखिरी नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 6 2 से कितना हो जाएगा 12 और ये माइनस का माइनस लिखा और ये बीच वाला नंबर कहाँ लिखना है हमें, यहाँ लिखना है, ये -1 यहाँ पे लिख दिया, बराबर। अभी तक ध्यान देखिए, ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए और ये कितना आ जाए -1 हो जाए। तो 12 तो बहुत सारे टेबल में आता है, 12 कैसा आता है 12 1 जा 12 होता है, 12 1 12। इसको मैं 1 को ऐसा भी लिख सकता हूँ 12 1 12 और ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 चौक 12। समझ में आ रहा है? 3 चौक 12 या 4 तिया 12। समझ में आ रहा है? ये 4 कंडीशन है 12 लिखने की। तो 12 हमें कितना चाहिए -1 चाहिए, तो ये 12 में से 1 जाएगा तो 11 ही बचेगा, 11 में से 1 में से 12 जाएगा तो -11 बचेगा, तो ये भी नहीं है। समझ में आ रहा है? 3 चौक 12 या 4 तिया 12 दोनों में से एक लिख सकते हैं, एज योर चॉइस। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 3 4 जा 12। समझ में आ रहा है? 3 चौक 12 तो इधर लिख दिया 3 4 जा 12। समझ में आ रहा है? अभी इधर ध्यान देखिए, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें किस में चाहिए माइनस में चाहिए। तो बड़े नंबर पे क्या लगेगा माइनस लगेगा। देखो ना 4 3 जा 12, -4 में से -4 में से +3 गए तो कितना बचेगा -1 बचेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 6x² ऐसे लिखा। समझ में आ रहा है? ये वाले नंबर ये बीच वाले की जगह पे हमें ये दोनों नंबर लिखना रहता है, आप लोग को तो मालूम है, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा +3x - 4x, इधर ये इसकी जगह पे ये लिख दिया और ये -2 का -2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अभी हमें क्या करना पड़ता है जोड़ी बनाना पड़ता है। तो चलो जोड़ी बना देते हैं, इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी। यहाँ पर x² 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ से x को कॉमन ले लिया और यहाँ से 3 को भी कॉमन ले लिया। तो इधर कितना 3 है, तो 6 मतलब कितना होता है, 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है 6 इज इक्वल टू 3 × 2। 3 को तो कॉमन ले लिया मैं, तो अंदर क्या बचेगा 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 3 2 जा 6। अब इधर एक x बच गया, प्लस का प्लस, 3 तो बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया, इधर कुछ भी नहीं बचा तो कितना बचा 1 बचा। समझ में आ रहा है? अभी क्या करना पड़ेगा बेटा, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ -2 को बाहर ले रहा हूँ। किसको बाहर ले रहा हूँ -2 को बाहर ले रहा हूँ। तो इधर क्या बचेगा, इधर x बचा और माइनस को जब भी बाहर ले तो प्लस हो जाए। तो इधर 2 था 4 मतलब 2 × 2, एक 2 को बाहर ले लिया तो एक 2 बचा, माइनस का माइनस, ये 2 बाहर निकल गया, इधर क्या बचा 1 बचा, क्योंकि माइनस साइन बाहर लिया था मैंने। कौन सी साइन बाहर लिया था, माइनस साइन बाहर लिया था, तो ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक बात याद रखना, जब भी माइनस बाहर लेते हैं तो जो अंदर रहता है माइनस हो जाता है प्लस हो जाता है। अभी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अभी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो गई सेम हो गई। समझ में आ रहा है? ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट क्या है सेम हो गई। तो मैं कितने बार लिख रहा हूँ, एक बार लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 2x + 1 और बाहर का कचरा एक बार 3x
3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़ मैं इसको थोड़ा सी रफ करता हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, एक बार 0 इसको भी जाएगा, एक बार 0 इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 और 3x ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, इज इक्वल टू ये x का x लिखा, ये 2 का 2 लिखा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो। सवाल नंबर 7 जो है वो एक्टिविटी बेसिस के ऊपर है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। समझ में आ रहा, बहुत ईजी है, वो खुद से ट्राई करना आप लोग। टोटल 12 क्वेश्चन है, अभी हम लोग सवाल नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। सवाल नंबर 7 एक्टिविटी आप लोग खुद करो, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड है और रूट टाइप में, इसलिए वो कराना चाहता हूँ मैं, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बहुत इजी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बेसिक इसमें समझना पड़ेगा। समझ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं सवाल को ले रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, वरना आप लोगों ने सर इजी आपने करा दिया, हार्ड हम लोग के लिए छोड़ दिए। समझ में आ रहा है। तो इधर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रूट के फॉर्म में, मतलब क्या झोपड़ी के फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको झोपड़ी बना देता हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, आप लोगों को मैं जैसा बताया, पहला और आखिरी नंबर को क्या करना, मल्टीप्लाई करके हमें कहाँ लिखना है, टॉप पे लिखना है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो इधर ध्यान देखिए, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये जो वाला नंबर है, जो बीच वाला नंबर है, ये कितना -2 रूट 6, इसको यहाँ पे लिखना है -2 रूट 6। अब ये तो बहुत गंभीर मामला हो गया है, अब रूट में आ गया मामला। अब 6 है यहाँ पर, ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस और माइनस करने पर 2 रूट 6 आए। समझ में आ रहा है। अच्छा देखो 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 6 का मतलब क्या होता है, रूट 6 इंटू रूट 6। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 6 इंटू रूट 6 का मतलब क्या होगा, रूट 6 का होल स्क्वायर। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 6 ही बचेगा। इसी तरीके से 2 को भी मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, तो क्या आ जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना 2 बचेगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर देखो रूट 6 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 को मैं ये लिख सकता हूँ रूट 6 इंटू रूट 6। समझ में आ रहा है। अच्छा रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ गया। अब इसको क्या मान लो अपने दिमाग में, एक आम मान लो, क्या मान लो, आम मान लो। एक आम और एक आम कितना हो जाएगा 2 आम, तो 2 आम मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, रूट 6 इंटू रूट 6। तो रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या करना, अपने को माइनस में चाहिए। रूट 6 प्लस रूट 6 कितना 2 रूट 6 होगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। अभी भी देखो ये अगर मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, रूट 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 रूट 6 इज 2 रूट 6, माइनस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है। तो हमें वो दो नंबर मिल गया। क्या मिला, इधर लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर -2 नहीं लिखना पड़ेगा, ये दोनों लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा -√6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, थोड़ा सा इसको हटके लिखना चाहिए था मुझे, इधर ही तक है, हाँ ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा है, ये साइड में लिखना, थोड़ा इधर खसका देना, दिख रहा है। हाँ अजीब व गरीब डायग्राम बन गया, इसको एकदम मिलाना नहीं, ठीक है। मैं मिला दिया वैसे, ठीक है। अभी देखो 3 है, क्या 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। मैं अब भी बताया था आप लोग को, √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √3 का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो क्या 3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, √3 यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा सी, क्योंकि इधर मिल जाएगा, √3 इंटू √3, ये 3 की जगह पे लिखा बराबर। ये x स्क्वायर का x² लिखा, माइनस 6 की जगह पे क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, √6 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ √3 इंटू √2, क्योंकि 3 2 से कितना हो जाएगा 6 ही होगा। इसको क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, मतलब तोड़ रहा हूँ। √6 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ,
√3 इंटू √2x। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अभी क्या लिख रहा हूँ, माइनस, इसी तरीके से इसको भी लिख रहा हूँ √3 इंटू √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान दीजिए, प्लस टू इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब इसको मैंने क्या किया, इधर ध्यान देंगे, इसको जोड़ी बना रहा हूँ, ये यहाँ तक के, इसकी एक जोड़ी हो गई, इसकी एक जोड़ी हो गई। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, मेरे को क्या करना है, सिंपल, ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी हो गई। मैं इसको देखो एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ये 3 की जगह पे √3 इंटू 3 लिखा, ये 6 की जगह पे क्या लिखा, ये x² का x² हो गया, बराबर माइनस का माइनस, √6 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, √3 इंटू √2, और ये x का x, माइनस का माइनस, ये √6 की जगह पे वापस से क्या लिखा, √3 इंटू √2, और ये x का x प्लस 2 का प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, जोड़ी में ध्यान देंगे, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पे भी √3, एक √3 को मैंने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। यहाँ पर x² है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x, इसको बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, एक √3, ये x का x बचा, माइनस का माइनस, ये √3 बाहर निकल गया था, ये इधर क्या बचा, x भी बाहर निकल गया था, इधर क्या बचा, √2 बचा खाली। समझ में आ रहा है? देखो एक √3, इसमें गौर से देखेंगे, इधर क्या है, √3 है, इधर भी क्या है, √3 है। एक √3 को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर x² है, यहाँ पर एक x है, तो एक x को बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, √3, एक x बचा, माइनस का माइनस, ये √3 तो निकल गया था, ये x भी निकल गया था, बचा कितना, √2 बचा। समझ में आ रहा है? अब इसी तरीके से इसमें भी करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब इधर ध्यान देखिए, ये 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब होता है एग्जैक्टली, ये 2 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ये 2 जो था इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। समझ में आ रहा है? इसमें कॉमन निकालने के लिए इसको स्प्लिट करना पड़ रहा है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से √2 को कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, माइनस √2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, √3, ये √2 और इधर भी √2, ये √2 को बाहर ले लिया, इधर क्या बचा, √3, और ये x का x, माइनस बाहर लिया तो प्लस था, तो क्या हो जाएगा, माइनस, इधर क्या बचा, एक √2 बचा, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा मिक्सअप कर दिया हूँ, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा रफ करके मिटा देता हूँ, एकदम घान हो रहा है उसके अंदर, दिमाग मेरा हो रहा है ख़राब। ठीक है, ये भाई तू इधर आ जा, मैं इसको काटूंगा नहीं एडिटिंग में, टेंशन मत लो आप लोग, नहीं तो बोलेंगे सर बहुत झोल मार रहे आजकल। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जंबल हो रहा था, आप लोगों को समझने में थोड़ी तकलीफ होती। इधर को मैं इधर बना देता हूँ खुला। ठीक है, ये कितना था अपना, 3 2 6 यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, -2 √6 था, यहाँ पे कितना था, √6 इंटू √6, बराबर, और ये माइनस में था, ये माइनस में था। अब क्लियर है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, तो इसको मैं लिख दिया √3x माइनस। अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये √3 है, √3 को अलग रखना है, x रूट के अंदर x नहीं डालने का है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √3x रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, माइनस ये √2 का √2 एक बार लिखा, जो जो बचा है बाकी का अपना, उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ये क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 0 इसको जाएगा, एक बार 0 इसको जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो। अब ये -√2 इधर आके क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, √2। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू -√2 इधर आके क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, x इज इक्वल टू √2, ये √3 है, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3। समझ में आ रहा है? ये अपने को एक फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हमें एक फाइनल आंसर मिल गया। चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे हो तो, नहीं भी चाहेंगे तो भी चलेगा, इधर तक भी लिखे तो भी चलेगा। अगर आप लोग और चाहते हैं थोड़ा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इधर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, एक बड़ा रूट ले लूँगा, ये क्या हो जाएगा, 2/3, ऐसा भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? और ये इसके ऊपर भी √2, इसके ऊपर भी √3 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता है, x इज इक्वल टू, बड़ा रूट ले लिया एकदम बड़ा सी, इसको दोनों के अंदर लिख दिया 2/3, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको लिख के लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते कैसा है।
ठीक है, इसको लिख के लो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब सवाल नंबर हम लोग 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या बोल रहा है, 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। ये जो सवाल दिया हुआ है 9 के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बराबर। तो क्या हो जाएगा, अभी तो ध्यान देखिए, 2m को m से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अभी क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये m का m इज इक्वल टू 50। अब इधर ध्यान देगी, एक बात याद रखना, इसको ऐसा नॉर्मली, अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना, तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 48m, ये प्लस 50 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, इसको हम लोग जैसा नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसा भी नॉर्मली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखो अगर ईच एंड एवरी टर्म में, देखो मैं स्टेटमेंट क्या हो रहा है वो याद रखना, अगर ईच एंड एवरी टर्म कोई एक नंबर से डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर देने का। इधर क्या 2 है, इधर 48 है, इधर 50 है, कोई एक ऐसा टेबल है क्या जिसमें से तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, कौन सा टेबल है, 2 का टेबल है, तो उसको क्या करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग, डिवाइडिंग बाय, या तो मैं लिख देता हूँ, ऐसा मत करो, रूल के खिलाफ हो जाएगा, मतलब मार्क्स के हिसाब से, तो लिख दो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो 2m स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ माइनस 40m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है बराबर। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, m स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, तो कितना बचा माइनस 24m माइनस 2 और 2 2 ज़ा 4, एक बाजू में 2 5 ज़ा 10, तो कितना हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0/2 मतलब 0। ये स्टेप कब फॉलो करना है, जब ईच एंड एवरी नंबर डिविजिबल बाय एनी नंबर, देन वी से दैट फॉलो दैट टाइप्स ऑफ रूल। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ ये तो हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर साइड में लिखता हूँ, मुझे बाद में भारी पड़ता मिटाने, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, बहुत अजीब व गरीब झोपड़ी बन रही मेरी भी, लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहो सब लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पहला, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, पहले नंबर और आखिरी नंबर को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 25 ए का कितना हो जाएगा 25 और ये माइनस का माइनस और ये कितना हो जाएगा 24 का 24। समझ में आ रहे हैं। अभी तो इधर ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो खुद है वही, देखो 24 चाहिए ना अपने को। अगर हम लोग 5 5 लेते हैं तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, तो 5 और 5 कितना होगा 10 होगा, हमें चाहिए कितना 24। तो मैं क्या कर लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 25 1 ज़ा लिख सकता हूँ, देखो 25 ए का 25। अब मुझे क्या बड़े नंबर पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। अगर मैं इधर माइनस लगाता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या, 25 में से गया तो 24 बचे, लेकिन चाहिए कितना -24 चाहिए, तो मुझे इधर माइनस ना लगाते हुए हमें बड़े नंबर पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो 25 ए का 25, समझ में आ रहा है, 25 ए का 25 -25 हो जाएगा, और -25 में से एक गए तो -24 हो, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम लोग फॉलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर -25 m -1m -25 इज इक्वल टू 0। ये नंबर की जगह पे ये दोनों नंबर लिखने का जो हम लोग ने निकाले हैं बराबर। समझ में आ रहा है, -1 ये प्लस है गया बराबर, 25 का 25 करेक्ट, ठीक है। अभी तक ध्यान देंगे, इसकी क्या बना देंगे, जोड़ी बना देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है, एक m को मैं क्या कर रहा हूँ बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचे m को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा m -25, और इसमें से क्या ले रहा हूँ -1 को बाहर ले रहा हूँ, क्यों नहीं +1 को बाहर ले रहा हूँ, देखो ठीक है, +1 को मैं क्या कर लिया बाहर ले लिया, 1 का 1 इसी लिखा, इधर क्या बचा m -25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है बेटा, समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट ये कितना 25 है, 25 है करेक्ट। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो कितने बार लिखना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा m -25 और इधर क्या बाहर का कचरा m+1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देइए, मुझे क्या करना पड़ेगा,
ये लिख रहा हूँ मैं m-25 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा m+1 इज इक्वल टू 0, तो m+1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बोलो तो m-25 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट को ओपन कर दो और m+1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू -25, इधर आके क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा, तो इधर लिख दिया मैं +25 और ये क्या हो जाएगा और m इज इक्वल टू ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, अब सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है 25m² इज इक्वल टू 9। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो 25m², ये +9 इधर रखिए क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, क्या मैं 25 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 25 का मतलब क्या स्क्वायर लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये m² -9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बराबर। अब इधर ध्यान देखिए 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, m के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5m का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर लिख दिया मैं, ठीक है, माइनस ये क्या है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अभी आप लोग को इधर ध्यान देखिए एक फॉर्मूला याद होगा, a² - b² का फॉर्मूला। कौन सा इसको फॉर्मूला, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है a + b और a - b। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, इसको और इसको कंपेयर करके देखो अपने माइंड में, ये जो a² है ये a को क्या मानो 5m मानो और b को क्या मानेंगे 3 मानेंगे। समझ में आ रहा है। जब a था तो a + b और a - b, तो इसको भी क्या करेंगे इस फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो 5m + 3 और ये क्या हो जाएगा 5m - 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये 0 इसको भी जाएगा, ये 0 इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5m + 3 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा 5m - 3 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा 5m + 3 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा 5m - 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 5m का 5m लिखा +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 और ये क्या लिखा 5m का 5m लिखा है -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये m का m लिखा है, -3 का -3 लिखा है, 5 मल्टीप्लाई में है, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर आके ये डिवाइड में हो गया, तो इसको ऐसा लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा m का m लिखा 3 का 3 लिखा, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको लिख के लो। सवाल नंबर 10 था। सवाल नंबर 11, 12 हम लोग का 2 क्वेश्चन और बचा है, वो भी करा देता हूँ। टेंशन खत्म, हेडेक खत्म। ठीक है, इसको लिख के लो। ठीक है, अब 11वें सवाल की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है 7m² इज इक्वल टू 21m बोल रहा है बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ 7m² ये +21m इधर आके क्या हो जाएगा -21m इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7m² - 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 3 7 या 21, ये m का m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 को मैं बाहर ले लिया। यहाँ पर m 2 बार है, यहाँ पर m 1 बार है, एक m को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा एक m यहाँ पर बचा, माइनस ये 7 चले गया, तो इधर से क्या बचा 3 बचा, m भी निकल गया था, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब एक बार 0 इसको जाएगा, एक बार 0 इसको जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर 7m इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा m - 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये m का m लिखा, ये क्या 0 का 0 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये m इज इक्वल टू -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 0/7 कितना होता है 0 होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 0, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3। बहुत ईजी था, इसको लिख के लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन करा के दिया आप लोग को। ठीक है, खाली सवाल नंबर 7 जो एक्टिविटी था वो आप लोग को बोल दिया, आप लोग खुद कर लो। ठीक है, इसको लिखो। हम लोग आगे बढ़ते सवाल नंबर 12 की तरफ। ठीक है, अब इस 2.2 का आखिरी सवाल है। क्या बोल रहा है 12वां क्वेश्चन, m² - 11 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब इसके अंदर गौर करेंगे आप लोग, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये m² का m² लिखा माइनस इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ √11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसे लिखा, फॉर्मूला बनाने के लिए। देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वापस से वही बन रहा है 11, तो कोई फर्क पड़ा क्या।
समझ में आ रहा है? इसके अंदर क्या लगा दिया, रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग को तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो वापस से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी तक ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार प्लस में रहता है और एक बार माइनस में रहता है, यही फॉर्मूला है। अभी तक ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सी गौर करो आप लोग, ठीक है, एम स्क्वायर ऐसा लिख दिया ब्रैकेट में समझाने के लिए। ए को क्या मानेंगे, एम मानेंगे, और बी को क्या मानेंगे, रूट 11 मानेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे हिसाब से, तो क्या हो जाएगा बोले तो एम प्लस रूट 11 और ये क्या हो जाएगा, एम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। एक बार 0 इसको जाएगा, एक बार 0 इसको जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ तो क्या हो जाएगा, एम प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा, m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस रूट 11, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस रूट 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक आंसर ये मिल गया हमें, और m इज इक्वल टू ये माइनस रूट 11 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस रूट 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। अभी आप लोग को मैं बताया था स्टार्टिंग में, क्या बताया था, एक टेक्निक में बताऊंगा किसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है, आप लोग को तो टेबल याद रहना ही चाहिए, और जो बेसिक फार्मूला है अलजेब्रा का, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, ये सब बारीक से बारीक चीज़ आप लोग को याद रहनी चाहिए, बराबर। अभी तक ध्यान दें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सी डार्क हो जाता है यार, जल्दी मिटता नहीं है, इसलिए मुझे पॉज करके वीडियो शूट करना पड़ता है, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं जो टेक्निक बताने वाला था बहुत प्यारी टेक्निक है। बच्चे लोग कहाँ पर अगर मतलब बेसिक फॉर्मूले भी आप लोग को याद है तो ठीक है, याद होने के बावजूद भी टेबल याद होना चाहिए, 20 तक टेबल याद होना चाहिए। बच्चे इसमें कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, प्लस और माइनस कहाँ पे लगाने का। देखो मैं आप लोग को एक नॉर्मल एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ नॉर्मली, अब उसके अंदर से ना पूरा 12 का 12 इस एक्सरसाइज यानी फैक्टराइजेशन का पूरा निचोड़, पूरा का निचोड़ देखो इधर हम लोग देखो देखने वाले। मान लो कि एक क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, इधर ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली चीज़ आप लोग इधर ध्यान देंगे, मैं क्या बता रहा हूँ। अब इसको इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है, 1 है, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है, 1 है। पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है और बीच वाला नंबर को यहाँ पे लिखना है, ये बताया था मैंने। समझ में आ रहा है, बराबर। अब ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो, ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो, मैं बताया था मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर नीचे वाला नंबर आना चाहिए। तो 6 कहाँ से आता है पहले आप लोग को समझना चाहिए, 6 1 जा या 1 6 जा या 3 2 जा, समझ में आ रहा है, या 2 3 जा, ये 4 कंडीशन 6 आने की है। तो हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। समझ में आ रहा है, तो 6 में से 1 गए, 5 ये भी होता है। समझ में आ रहा है, 6 में से 1 गया 5 होता है, और 3 2 5 होता है, 3 2 5 होता है, यानी चारों कंडीशन में समझ में ना रहे कि करे तो करे क्या। अब इधर ध्यान देंगे, अब जब भी प्लस प्लस में रहेगा, ऊपर वाला भी नंबर प्लस में और नीचे वाला भी नंबर प्लस में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, ऊपर वाला भी नंबर प्लस में, नीचे वाला भी नंबर प्लस में। अगर आप लोग 6 1 जा लेते हो तो जो दोनों नंबर रहेगा ना, आप लोग क्या लेंगे, जैसे मान लो ये मैंने चॉइस किया, 3 2 जा 6 लिख दिया, 3 2 जा 6। अब इधर ध्यान देंगे, 3 2 जा 6 लिखा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप लोग ये लेते, अगर ये लेते 6 1 जा लेते, 6 1 जा लेते तो कहाँ बैठता, 6 1 जा 6 होता है, लेकिन 6 तो मजबूरन इधर क्या करना पड़ता, माइनस लगाना पड़ता। 6 में से 1 जाते तो 5 बन तो जाता, लेकिन 6 फिर वापस माइनस में आ जाता। इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आप लोग को कैसे याद रखना है, जो भी दो नंबर आप लोग ढूंढे, जो भी दो नंबर ढूंढे हैं वो 101% किस में रहेगा, प्लस प्लस में रहेगा। समझा मैंने क्या बोला, प्लस प्लस में रहेगा, समझा। अगर पहला नंबर ऊपर वाला भी नंबर प्लस में, दूसरा वाला भी नंबर प्लस में, तो जो भी दो नंबर आप लोग ढूंढे हो वो क्या रहेगा, प्लस प्लस में रहेगा। समझा मैंने क्या बोला। दूसरी कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 2, मान लो कि इस तरीके से सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके हिसाब से हमें करना है, हमें -5 चाहिए,
तो पहला नंबर और आखिरी नंबर क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 6 1 जा 6 और ये -5 को यहाँ लिखेगी बराबर। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए और प्लस माइनस करने पर 5 चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 1 जा 6, 6 1 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर अच्छा 6 1 जा क्यों लिया, 3 2 जा क्यों नहीं लिया, अगर 3 2 जा लूँगा मैं तो 3 2 जा 6 तो होगा। अगर इन दोनों पे माइनस लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, -3 -2 -5 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इधर ध्यान देंगे, हाँ यही लेना पड़ेगा एग्जैक्टली, क्या लेना पड़ेगा, ये नहीं बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा, हमें 3 2 जा ही लेना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस लगाया और यहाँ पर माइनस लगाया, समझ में आ रहा है। तो ये देखो इन दोनों को -3 और -2 को मैं मल्टीप्लाई करो, समझने की कोशिश करो, -3 और -2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सर ये वाला आपने क्यों नहीं लिए, 6 1 जा, ये भी तो 6 हो रहा है। अगर आप लोग ये वाला नंबर लेते, अगर ये चॉइस करते तो 6 1 जा 6 होता है, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इसको बैठाने की कोशिश करें कि माइनस, तो इधर लगा दिया माइनस, सर -6 में से 1 गया तो -5 हो रहा है, तो -5 तो हो रहा है, लेकिन क्या +6 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो दो नंबर कुछ इस तरीके से आप लोग को ढूंढना है, दो नंबर कुछ इस तरीके से ढूंढना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ही आप लोग का वो दो नंबर करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो अगर इस कंडीशन में है, ऊपर वाला जो हमारा नंबर है पॉजिटिव में है और नीचे वाला नंबर क्या है, नेगेटिव में है, तो जो भी दो नंबर आप लोग ढूंढेंगे वो किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, तो ही आंसर सेटिस्फाई होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा अभी और देखते हैं तीसरा, मान लो तीसरी कंडीशन समझ में आ रहा है। तीसरी कंडीशन में इस तरीके से लिखता हूँ, x² - 5x -6 = 0। पहला क्या था, प्लस था, दूसरा माइनस प्लस है, तीसरा मैं माइनस उठा लेता हूँ। इसकी कंडीशन बैठाना है तो क्या हो जाएगा बोलो तो, पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 को -6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -6, और ये क्या हो जाएगा, -5। ऊपर वाला भी माइनस है, नीचे वाला भी माइनस है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देंगे, 3 2 जा नहीं बैठेगा अभी, 6 1 जा ही बैठेगा। देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, अगर मैं इधर माइनस लगाता तो -6 तो 6 में से 1 गया तो +5 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बड़े नंबर पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, बड़े नंबर पे माइनस लगेगा, छोटे नंबर पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। समझ में आ रहा है। अगर पहला नंबर प्लस में है, दूसरा नंबर भी सॉरी पहला नंबर क्या है, नेगेटिव, दूसरा नंबर भी क्या है, नेगेटिव है, तो इधर क्या बड़े नंबर पे क्या लगे, नेगेटिव लगे, और छोटे नंबर पे क्या लगे, पॉजिटिव लगे। खाली कंडीशन को समझो, मैं एक रिजल्ट देने वाला, अभी तक दिया नहीं हूँ, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन में किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, मान लो ऐसा सवाल पूछा, x² + 5x -6 = 0। अगर इस तरीके से है तो आप लोग को इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। तो 6 1 जा 6 यानी कि -6, और ये क्या हो जाएगा, +5। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे तो करेक्ट है ना, हाँ ये ठीक है। अब ये हो गया। अब मुझे मल्टीप्लाई करने पर -6 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर -6 चाहिए, और प्लस माइनस करने पे +5 चाहिए। अब इधर ध्यान देंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 1 जा 6, अब मुझे +5 चाहिए, तो इधर क्या लगा, छोटे नंबर पे माइनस लगा होगा, छोटे नंबर पे माइनस लगा, 6 1 जा 6 -6 हो गया, 6 में से 1 गया तो +5 हो गया। अभी ये 4 कंडीशन, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 कंडीशन के सवाल आते हैं। बच्चे कहाँ पर होते हैं, नंबर भी ढूंढ लेते, क्या साइन आगे पीछे लगाते, जो कि उनका आंसर्स गलत हो जाते हैं। अभी देखो मैं, देखो इधर याद रखना, मैं एक ऐसा बॉक्स में बना के दे रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3, एक और बना देता हूँ, 4 हो जाता, कम पड़े तो मिटा देंगे अपन, ठीक है। देखो इधर फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फर्स्ट ऐसा लिखता हूँ, फर्स्ट सेकंड और स्मॉल नंबर बिग नंबर, ठीक है, स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर, इसको इसकी ज़रूरत भी नहीं वैसा, ठीक है। ये मैं ऐसा बॉक्स टाइप में बना रहा हूँ, ठीक है। अभी तक ध्यान देंगे, आप लोग गौर करके देखिए। अगर पहला नंबर क्या है, प्लस में है,
प्लस प्लस वाली इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? प्लस प्लस वाली इक्वेशन है। तो जो भी हम लोग ने नंबर ढूंढे, स्मॉल नंबर भी प्लस में रहेगा और बिग नंबर भी प्लस में रहेगा। समझ में आ रहा है? कोडिंग है। अगर हमारी इक्वेशन प्लस प्लस में, अब ये ट्रिक बता रहा हूँ, अब ये ट्रिक आ रही है। अगर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, देखो अगर पहली जो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है प्लस प्लस में, तो जो हमारी जो इक्वेशन रहेगी, जो भी आप लोग दो नंबर ढूंढोगे, तो क्या रहेगा? दोनों नंबर स्मॉल और बिग के, दोनों स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर के आगे क्या क्या लगेगा? प्लस प्लस लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये साइन हो गया, स्मॉल नंबर पे भी प्लस लगाएंगे, बिगर नंबर पे भी प्लस लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर क्या है, फर्स्ट नंबर मतलब स्टार्टिंग साइन माइनस में है, दूसरी साइन क्या है, सेकंड साइन क्या है, प्लस में है, तो क्या होगा? अगर इस तरीके की कंडीशन है, तो हमने जो भी दो नंबर ढूंढे, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो, वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरी कंडीशन, अगर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड साइन नेगेटिव है तब क्या होगा? नेगेटिव है तब क्या होगा? सर अगर मतलब इक्वेशन में पहली साइन भी नेगेटिव, दूसरी साइन भी नेगेटिव है, तो बिग नंबर पे क्या लगता है? बड़े नंबर पे क्या लगता है? माइनस लगता है। बड़े नंबर कहाँ पे? बी, माइनस लगता है। और छोटे नंबर पे क्या लगता है? प्लस लगता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आप लोग को सिस्टम से याद रखना है। चौथी कंडीशन क्या है? अगर पहला नंबर की साइन क्या प्लस है और ये क्या माइनस में, यानी प्लस और माइनस के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या लगेगा? छोटे नंबर स्मॉल नंबर पे क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा, और बिग नंबर पे क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। अब ये क्या बन गया? एक कोड बन गया। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर इक्वेशन प्लस प्लस में दी हुई है तो स्मॉल पे भी प्लस लगेगा और बिग पे भी प्लस लगेगा। ये क्या है? जो आप लोग दो नंबर ढूंढ रहे हो, समझ में आ रहा है? जो आप लोग दो नंबर ढूंढ रहे हो, फैक्टराइज कर रहे हो, तो स्मॉल नंबर पे भी प्लस लगेगा और बड़े नंबर पे भी प्लस लगेगा। अगर हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से माइनस प्लस में है, तो हमने जो भी दो नंबर ढूंढा है, स्मॉल नंबर पे नेगेटिव लगेगा, बड़े नंबर पे भी नेगेटिव लगेगा। अगर हमारी इक्वेशन माइनस में है, तो स्मॉल नंबर पे प्लस लगेगा, बड़े नंबर पे माइनस लगेगा। अगर प्लस माइनस में है हमारी इक्वेशन जैसे कि ये, तो स्मॉल नंबर पे क्या लगेगा? चौथी कंडीशन थी ना, प्लस माइनस, तो स्मॉल नंबर पे नेगेटिव लगेगा, और स्मॉल नंबर पे क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा, और बड़े नंबर पे क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। ये टेक्निक अगर आप लोग को याद है तो कभी साइन में कभी चेंज नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में आप लोग फंसोगे नहीं, लाइफ में हमेशा। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ टेक्निक्स लग रही क्या आप लोग को? इसका कुछ ऐसा है क्या? इसका क्या टेक्निक हो सकती है इसको याद करने की? प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, देखो इधर ध्यान देंगे, प्लस प्लस प्लस, डायगोनल एलिमेंट में पूरा प्लस प्लस हो गया। तो कैसा भी याद रखो, आप लोग को याद रखना है सिस्टम के हिसाब से, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब इधर ध्यान देगी, ये थी साइन की टेक्निक थी। क्या थी? साइन की टेक्निक थी। इसको लिख के लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 लाख का ये टेक्निक है। कितने लाख की? 10 लाख की टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक क्वेश्चन में फिटअप होगा। आप लोग मांगते तो ट्राई करके देख लेना, और जितने भी क्वेश्चन में कराया हूँ उसको देखना कि मैं यही साइन में करके दिया हूँ। ये क्या है? फर्स्ट साइन बोले तो ये, सेकंड साइन ये, जो भी दो नंबर ढूंढे, स्मॉल नंबर बिग नंबर, यही साइन फिट होगी। आप लोग चेक करके देखना, नहीं बोला तब मेरे को कमेंट करके बोला नहीं सर यहाँ पर अलग आ रहा है, ये टेक्निक नहीं बैठती, आप लोग मुझे बता सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको लिख के लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ आप लोग को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग जो कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से पूछते ही 3 मार्क के सवाल फिक्स क्वेश्चन है। अगर 12 क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करो, नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि मेरा नंबर है, आप लोग को मालूम है 9082248639, ये मेरा नंबर है। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप लोग मुझे कभी भी कॉल करो, व्हाट्सअप करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, रात के 3:30-4 बज गए हैं और मैं भी जा रहा हूँ सोने, काफ़ी थक गया हूँ, और दिन में भी पढ़ाना पड़ता है, रात में इसलिए शूट कर रहा हूँ कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही, इसलिए मैं आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, बेल आइकन तोड़ दो। समझ में आ रहा है? टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।